पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान इकबाल में कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार, कारकुन आपस में उलझ पड़े, लातों और घूंसों का बेदरीग इस्तेमाल, एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए, शाह महमूद कुरैशी कारकुनान को चुप करवाते रहे। इस्तीफे देने वालों का खत्मे नबूवत के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, आर्मी चीफ ने डंके की चोट पर जमहूरियत की हिमायत की, ताहिरुल कादरी कंटेनर पर चढ़ने के बजाय अदालत जाएं, ख्वाजा साद रफीक का खिताब। मुल्क ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां टेक ऑफ भी हो सकता है और क्रैश भी। नून लीग की हुकूमत में लोगों की जिंदगी में सुकून और बिजली वापस आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान न्याजी और उसके धरने हैं। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब। सियासतदानों ने जमहूरियत की जंग लड़ी मगर जागीरदारों ने इसे चलने ना दिया। मुल्क के फैसले हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने किए, जमहूरियत ना रही तो सर पर छत होगी ना आसमान। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का अलहमरा हॉल में तकरीब से खिताब। पीटीआई ने इंसाफ का बोलबाला किया, हाकिम वक्त को कटहरे में लाना पड़ा। इमरान खान सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे और कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहती है। शुक्रिया शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने का शुक्रिया। मॉल रोड पर आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नामजद करने पर खैर मकदमी बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सालगिरह, जाते उम्रा के बाहर लीगी कारकुनान ने दरख्तों की शांति करके बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए। मुझे बातें नहीं काम करके दिखाएं, काश्तकारों के मुफाद का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हवाले से इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नर्स की मुलाकात। सियासी महाज पर बड़ी पेशरफ्त, इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 26 दिसंबर को लाहौर में मुलाकात होगी। शेड्यूल तय पा गया, हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल पर मुशावरत होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। डिफेंस के एक्स ब्लॉक में घर में आतिशज़दगी, घरेलू मुलाजिम की लख्ते जिगर 2 साला फजर जाँ बहक, आग सर्वेंट क्वार्टर में लगी, सामान जलकर राख हो गया। क्रिसमस में एक रोज बाकी, शहर में गहमा गहमी अरूज पर जोशो खरोश दी। गणपत रोड पर क्रिसमस ट्री और घर सजाने के लिए सामान की खरीदारी। गिरजा घरों में क्रिसमस की तकारीब, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। लियाकत बलोच और बिशप ने क्रिसमस का केक काटा। लियाकत बलोच का कहना है कि दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देंगे। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। एसपी सिटी आदिल मेमन साहब का सिटी डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा, अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए, एक रोज में 6 रुपए फी किलो का इजाफा। दुकानों पर ब्रॉयलर की कीमत 241 रुपए किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा है जी, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। आम आदमी की पहुंच तो दूर है, जो बंदे ने 12-14 हज़ार कमाना है वो इतना महंगा नहीं खरीद सकता। सफ़ेद पोश लोग उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गरीब तो कह देते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कंट्रोल करे। बॉयलर जो है, बॉयलर में क्या है, बॉयलर में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिस पे इस पे कंट्रोल किया जाए। ये मंजूर नजर है मुस्लिम लीग के। खाने को यही मिलता है, बंदा खान मजबूर है। आज बच्चे भी यही बर्गर, ये वो चिकन, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और गवर्नमेंट इस पर भी इतना महंगाई करेगी तो ये क्या बंदा कहाँ जाएगा। महंगी मुर्गी के साथ सब्जियों की भी पार्टनरशिप। सिंहपुरा में सब्जियां 10 रुपए फी किलो महंगी हो गईं। अदरक 142 और लहसुन 121 रुपए किलो फरोख्त। इतवार बाजारों में शिमला मिर्च 100 रुपए, मूंगरे 90, फलियां 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 22 माह बंद रहने के बाद ऑरेंज ट्रेन के 11 मुकामात पर तामीराती काम जारी। तारीखी इमारत को फैब्रिक से ढांकने के साथ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तनसीब। यूनियन काउंसिल 147 में पेप्सी रोड कचरा कुंडी में तब्दील। ताफुन से मकीनों का जीना महाल, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। महकमा हायर एजुकेशन की वीसी जामिया पंजाब को हटाने, बदउनवानी के इल्जामात पर तहकीकात की सिफारिश। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजाली गिलानी ने समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। डॉक्टर जफर मोइन पर 32 करोड़ के तामीराती ठेके गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम है। कादिर-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। कादिर-ए-आज़म का 141वां यौम पैदाइश कल मनाया जा रहा है। बाबा कौम कादिर-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश। जेल रोड पर कदावर पोर्ट्रेट आवेजा। LTC ने बस को दुल्हन की तरह सजा दिया। अली अकबर डकैत गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान कई मुकदमात में मुलव्वस थे। कार, 9 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन। 397 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन ने डिग्रियां तकसीम की। बागे जिनाह में खिदमत खल्क एसोसिएशन के जेर एहतमाम जहेज तकसीम करने की तकरीब। 150 बच्चियों में जहेज तकसीम किया जाएगा। MPA वहीद गुल, डॉक्टर अमजद साकिब और मियां दाऊद अफजल की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों का शाही कला और बादशाही मस्जिद का दौरा। मुगलिया फन तामीर को सराहा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद से तस्वीर बनवाई। आज मुल्क के रेलवे अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द का चिड़ियाघर का दौरा। शौकत खानम अस्पताल में फिटनेस फीस्टा का इनेकाद। खाने पीने की अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स। फिटनेस फीस्टा में बच्चों और बड़ों के दरमियान गेम्स मुकाबले। फनकारों की भी शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूँ हिफ्सा इम्तियाज। टाइम्स आपने जानी खबरों की डिटेल्स होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इकबाल में तहरीक इंसाफ की तकरीब में बदनज़मी हो गई। कारकुन आपस में लड़ पड़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महानूर खालिद से। महानूर बताएगा इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो कन्वेंशन था ईमान इत्तेहाद तंजीम, इसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि जो कारकुन थे वो आपस में बुरी तरह से गुत्थम गुत्था हो गया। डंडे जो हैं वो भी बरसाए गए हैं। शफ्त में मुझे ऐसी स्पीच करने आए तो एक तरफ से कारकुन जो थे वो निकले और एक ग्रुप था उनका, उन्होंने अली महान के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बायस जो थे PTI अर्बन के जो कारकुन थे उन्होंने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया और जो थे डंडे बरसाए गए। स्टेट सेक्रेटरी का कहना था कि मोबाइल फोन चोरी किया गया है जिसकी बना पर ये हुआ है, लेकिन मामला ये नहीं था। बार बार जो थे कारकुन उठते थे और नारे लगाए जाते थे। शफकत में मुझे थे उनकी स्पीच तो बिल्कुल ज़ाया होगी। चौधरी सरवर आए, उन्होंने कुछ खिताब किया। उनका कहना था कि अगर कारकुन मुतहद नहीं होंगे तो जो पार्टी के इलेक्शन नहीं जीत पाती। उसके बाद जो मेहमान खसूसी थे शाह महमूद कुरैशी, जैसे ही वो स्पीच करने आए हैं तो स्टेज पर कारकुनों का जो था एक ग्रुप पहुंचा और उन्होंने शदीद जो है वो धक्के दिए, वहाँ पे नारेबाजी की, हल्ला बोला और वहाँ पे भी अली खान के हक में नारे लगाए गए। तो वो जो इस वक्त हॉल था ईवान इकबाल, वहाँ पे अली खान के हक में और उनके खिलाफ जो थे मुखालिफ नारे लगाए जा रहे थे।
और जो कायदीन थे वो सख्त परेशान और अजियत का जो है वो शिकार दिखाई दे रहे थे। शाह महमूद कुरैशी के अच्छा मानूर, ये बताइएगा जब इस तरह की कोई तकरीब रखी जाती है, मुनाकिद की जाती है, तो इंतजामिया की जानिब से कोई प्लान नहीं मुरतब किया जाता इस तरह के जो बदनज़ीम है उससे निमटने के लिए? जी, ये जो तकरीर सजाई गई थी ये कोई 2 हफ्ते की जो इनकी प्लानिंग थी उसका नतीजा थी, और बार बार मीडिया को जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया, बार बार ब्रीफिंग दी जाती थी मीडिया को किस तरह से जो वो है वो सारा अपना इवेंट जो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आज जब असल दिन आया तो कोई भी जो उनका प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ, कुछ भी जो उनकी प्लानिंग थी नजर नहीं आई, क्योंकि जो कारकुनों को संभालना था वही जो उनका ग्रुप था वो मुकम्मल नहीं था, और जो मुहाफिज उन्होंने रखे हुए थे वही जो हमें लड़के जो थे वो नजर आ रहे थे। उसके बाद आज क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा गया था, कायदे आज़म की सालगिरह के हवाले से भी केक काटा जाना था। जो कायदीन थे वहाँ मौजूद थे, लेकिन इतनी बदनज़मी थी कि वहाँ पे भी धक्के पड़े और जो कायदीन थे वो नाराज होकर चले गए। वैसे भी तकरीबें थी, वैसे शाम को पहुंच चुकी थी, और जो कारकुन थे उसके बाद वो केक देख के उसके ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि यहाँ पे जितने भी कारकुन थे यहाँ पे गुब्बारे लगाए गए थे सजावट के लिए, उसको फोड़ने लग गई, तो एक शोर गुल का सा समा था। और जो कन्वेंशन में उन्होंने कहा गया था कि ईमान इत्तेहाद तंजीम से ये जो शो रखा गया था उसमें से हमें एक भी चीज़ जो है नजर नहीं आई, डिसिप्लिन का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। हालांकि जब स्पीच की जा रही थी, शुरू जैसे ही तकरीब हुई थी तो कुरान पाक की तिलावत की गई थी, नाते रसूल पढ़ी गई थी, उस दौरान भी जो कारकुन थे वो नारेबाजी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। लेकिन जैसे ही जो मेन कायदीन थे जो स्पीच करना है तो तब वहाँ पे जो थे पार्टी मुखालिफ नारे लगने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर है वो 2 जो धरों में हमें तकसीम नजर आई। एक जो था वो सेंट्रल पंजाब का ग्रुप था, जबकि जो दूसरा था पीटीआई अर्बन का ग्रुप था, और जहाँ की एक वलीद इकबाल है तो दूसरे के अब्दुल अलीम खान है। तो यहाँ पे जो थी वो शदीद नारेबाजी की गई। जो कायदीन थे पीटीआई अर्बन के जिन्होंने ये तकरीब सजाई थी उन्होंने तमाम ही कायदीन को जो थी यहाँ पे दावत दी गई थी, लेकिन अब्दुल अलीम खान भी इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। उनके साथ साथ इमरान खान भी इस तकरीब में नहीं आए थे अपनी जाती वजूहात की बिना पर, लेकिन अब्दुल अलीम खान को बारहा बुलाया गया था, वो इस तकरीब में नहीं आया। और जो उनके कारकुन थे उन्हें जब उनके हक में नारे लगाने शुरू किए तो पीटीआई अर्बन के जो कारकुन थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो तैश में आके उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे सिचुएशन थी जो खराब हो गई। ना सिर्फ ईमान इकबाल के अंदर की सिचुएशन थी बल्कि बाहर भी जो कारकुनों को जो डंडे बरसाए गए सेंट्रल पंजाब के कारकुनों को, उनको जब बाहर निकाला गया तो बाहर भी जो थे बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हुई कि यहाँ पे एक कारकुन है मेहरान खान नामी कारकुन था, वो जो था ईमान इकबाल में तहरीक इंसाफ की तकरीब जिसमें बदनज़मी के मनाजिर नजर आए। शुक्रिया मानूर खालिद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इस्तीफे देने वालों का खत्म नबूवत के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने डंके की चोट पर जमहूरियत की हिमायत की। ताहिरुल कादरी कंटेनर पर चढ़ने के बजाय अदालत चाहें, ख्वाजा साद रफीक का खिताब। कोई अदलिया से टकराव की पॉलिसी नहीं है पीएमएलएन की, कोई अदलिया से टकराव नहीं करना चाहता, ना कोई करेगा, और कतल अदलिया से टकराव नहीं होना चाहिए, ना होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की अदलिया बाय लार्ज हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। एक से एक उम्दा, फाजिल, काबिल और दयानतदार पाकिस्तान में जज मौजूद है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कोई काबिल या फाजिल जज साहब, अगर उनका कोई ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल पर मनफी असरात मरतब करेगा या वो कानून और इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं करेगा, तो इज्जत और एहतराम के साथ उस फैसले पे तनकीद करना, शाइस्तगी के साथ, एहतराम के साथ हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हम अपना गिव अप नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जो फैसला किया गया है उससे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान हुआ, उससे मुल्क में आइन की हुक्मरानी को नुकसान हुआ। और मैं ये समझता हूं जाती तौर पे कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के फैसले से भी, उनको निकालने के फैसले से भी मुल्क में मुंतखब हुकूमतों को कमजोर किया गया था। और यही वजह है कि मैं जहांगीर तरीन की नाअहली के फैसले की भी हिमायत नहीं कर सकता, क्योंकि स्टांस एक होना चाहिए। पार्टी के साथ अपनी पार्टी के लिए एक फैसला ठीक, दूसरी पार्टी के लिए फैसला गलत, ये काम बदकिस्मती से अदालत उज़्मा का काम नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए जो अदालतों को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं और दरखास्तें उठा के चले जाते हैं कोर्ट्स के अंदर। सियासत की लड़ाई सियासत के मैदान में होनी चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी काफी तनकीद करते नजर आए। हुकूमतें चलाना अनाड़ियों का खेल नहीं, ये नवाज शरीफ की टीम का तजुर्बा है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले गया। इमरान खान वैसे ही मिस्टर क्लीन हैं जैसे जनरल मुशर्रफ थे। आज पाकिस्तान के सब करप्ट इमरान खान की छतरी तले हैं। एक मोटरसाइकिल अनाड़ी ड्राइवर को नहीं दी जा सकती,
तो ये 20 करोड़ अवाम की गाड़ी और सवारी, एक ऐसा ड्राइवर जिसने ना यूनियन काउंसिल चलाई, ना उसने बल्दिया चलाई, ना उसने सूबा चलाया, ना उसने मरकज की वजारत चलाई, वो इमरान खान से ज्यादा तो ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल ज्यादा तजर्बेकार है। दुनिया में अनोखा काम है कि एक ऐसा बंदा है जो कहता है कि मैंने आज तक हुकूमत का कोई चपड़ासी का दफ्तर भी नहीं चलाया, कोई चेयरमैन यूनियन काउंसिल का दफ्तर नहीं चलाया, मुझे पाकिस्तान का वजीर आजम बना दो, मैं पाकिस्तान ठीक कर दूंगा। ये हुकूमतें जलाना अनाड़ियों का काम नहीं, ये नवाज शरीफ तनकीद के निश्तर खूब चलाए जा रहे हैं। जमहूरियत होती तो मामला सही चलता रहता। इस मुल्क के फैसले हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने किए। सियासतदानों ने जमहूरियत की जंग लड़ी, मगर जागीरदारों ने जमहूरियत नहीं चलने दी। सियासत सियासतदानों का काम है, अफवाज पाकिस्तान का काम सियासत नहीं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का तकरीब से खिताब। ये सियासतदानों का सियासतदान जाने और उनका काम जाने, ये आपका काम नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का काम नहीं है, नहीं कर सकते। वो फेल हो जाएंगे, मैं उनको फेल होने देखना नहीं चाहता, वो फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जो अदलिया के अदारे हैं, खुदा के लिए आप सियासी मामलात में न आए, क्योंकि आपने इस मुल्क के आइन का कीमा उड़ाया है, उसका कुचला कर दिया है। इस मुल्क के आइन का आप इस मुल्क के निजाम पर चलने नहीं देते। जो न चलाने के लिए आए उसके सरपरस्त बन जाते हैं, उसे अपनी गोद में लेके पालते हैं। हमें नहीं चाहिए ये निजाम। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं या दूसरे हैं, उनका अख्तियार नहीं है, हक नहीं है, आइन ने उनको अख्तियार नहीं है जिसका उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो शरीफ को भेजो कर और ठीका शामिल सामने एक केस किया, नीचे से लेकर ऊपर तक ना कोई अपील है ना कोई वकील है, ये कैसी बात है। और पीटीआई भी जवाबी बाउंसर कराती नजर आई। हम खुश नसीब हैं कि हमारे लीडर इमरान खान बानी पाकिस्तान का मुल्क बनाना चाहते हैं। आप सब ने अदलिया का बोलबाला किया, कटहरे में हाकिम वक्त को आना पड़ा। इमरान खान सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहा और कामयाब हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ईवान इकबाल में तकरीब से खिताब। कि हमारा लीडर इमरान खान आज कायद की ख्वाब को लेकर चला है, आज कायद की बात करके लेकर चला है। कायद आजम क्या चाहते थे? कायद आजम चाहते थे वो पाकिस्तान हो जिसमें लोग सच बोले, वो पाकिस्तान हो जहाँ कोई करप्शन ना हो, वो पाकिस्तान हो जहाँ बराबरी का सलूक हो, वो पाकिस्तान हो जहाँ इंसाफ हो। और ये आवाज हमारे लीडर ने उठाई। आज के दिन मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ इमरान खान को और इन सारे कारकुनों को और इन सारे लीडरों को जिन्होंने इतनी बड़ी काविश करके आज अदलिया का बोलबाला किया है। और वो दिन आ गया है पाकिस्तान में जब कटहरे के अंदर हाकिम वक्त भी खड़ा हुआ। अब वो जो मर्जी कहता रहे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, निकाले गए हो। इमरान खान को दाद देनी चाहिए। आज हम कायद-ए-आज़म का यौम विलादत मना रहे हैं। आज पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। 2018 का साल इमरान खान का साल है। साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर का ईवान इकबाल में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसमें हमारे कायद इमरान खान की जद्दोजहद है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है।
मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी पार्टी के वर्कर्स को, अपनी ख्वातीन बहनों को, नौजवानों को कि आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जद्दोजहद की वजह से आज तहरीक इंसाफ मुल्क में इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से अगर हम यूनाइटेड रहे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2018 का साल तहरीक इंसाफ का साल है, इमरान खान का साल है इंशाअल्लाह। आइए आज हम अहद करें कि हमने जो फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, और किबला अव्वल पे जो यहूदियों का कब्जा है उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी है। हमने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करनी है। और क्रिसमस के हवाले से आपको खबर दें, PIA ने क्रिसमस के मौके पर अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक होने के लिए अपनी मुख्तलिफ परवाजों पर बच्चों में तहाइफ, टॉफियां और चॉकलेट तकसीम की। मजीद बताएंगे मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस बताइएगा। यानी इस पर क्रिसमस के हवाले से मौके पे जो मुख्तलिफ परवाजों पे जो है जो मुसाफिर को जो है एकदम जो है सरप्राइज दिया गया है। जब प्रवास के दौरान जो है वॉशरूम के साइड से जो है जो सेंटा क्लॉज नुमादार हुआ था, जिसे देख के मुसाफिर एकदम दंग रह गए। उनका यही कहना था कि ये एक PI की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। देखा जाए PI खसारे में जा रही थी, जिससे मुसाफिर भी जो तो बिल्कुल थक चुके थे। उनका यही कहना था कि PI की जानिब से सबसे हिस्ट्री में देखा जाए पहले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमें आगाह कर रहे थे। क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर, शहर में गहमा गहमी जश्न खरोश दीदनी है। गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीब के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। अवैस फिर्क मौजूद है गणपत रोड पर, जबकि लबीबा अरशद मौजूद है रीगल चौक पर। रीगल चौक चर्च के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अवैस विर्क का, जो कि मौजूद है गणपत रोड पर। अवैस विर्क बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पर। जी बिल्कुल, गणपत रोड तज़ीनो आराइश के जो सामान है इसकी फ़रोख्त के हवाले से जाना जाता है। यहाँ पर क्रिसमस की मुनासबत से शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है मसीही बरादरी यहाँ का रुख कर रही है, और ख़ास तौर पर जो है अपने गिरजाघरों और घरों को सजाने के लिए जो क्रिसमस ट्रीज़ है उसकी खरीदारी और सेंटा क्लॉज जो है वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिसमस ट्री पर लगाने के लिए छोटे सेंटा क्लॉज, ग्लिटर बॉल्स और इसके साथ साथ स्टार्स, मॉन जो है वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मसीही बरादरी है घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो टिक टिक कर रही हैं। महज कुछ घंटे बाकी हैं। जैसे शब के 12 बजेंगे कैलेंडर पर 25 दिसंबर जो तारीख आएगी, तो उसके साथ ही जो मसीही बरादरी है उनका सबसे अहम जो इवेंट है, सबसे बड़ा जो दिन है, त्यौहार है, यौम विलादत पैदाइश जो है यसु मसीह, उसके हवाले से ये लोग जो हैं उसको मनाएंगे और गिरजाघरों में भी इबादत शुरू हो जाएगी। फिल वक्त गणपत रोड पर ये लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और अशिया खरीद रहे हैं यहाँ से तज़ीनो आराइश की, जिसमें मसनूई फूल जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। रेड कलर के जो फॉल्स हैं फूल हैं वो, और इसके साथ साथ जो टोपियाँ हैं वो खरीद रहे हैं ताकि अपने गिरजाघरों को और इसके साथ साथ अपने घरों को सजा सकें और जो ये बड़ा दिन है इनका खुशी का दिन है उसको मना सकें। जी वैसे आप हमारे साथ रहेगा, रुख करेंगे लबीबा अरशद का जो मौजूद है रीगल चौक चर्च के बाहर। बताइएगा लबीबा, उस चर्च के बाहर कैसी तैयारियां की गई हैं, कैसे सजाया गया है इसे? जी, जैसा कि मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस में सिर्फ चंद घंटे बाकी है, हर गुजरते वक्त के साथ क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला भी मजीद तेज़ी इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त मैं रीगल चौक पर वाक़ कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर क्रिसमस की मुनासबत से इस चर्च को मुख्तलिफ सजावटी अशिया की मदद से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। चर्च की दीवारों पर मुख्तलिफ रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई है और झिलमिलाती रोशनियाँ जो कि खुशियों का पैगाम दे रही है। और अगर मेरा कैमरामैन फरहान आपको दिखा सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन करके एक चटनी बनाई गई है, ख़ास तौर पर क्रिसमस के हवाले से। और क्रिसमस की तैयारियों में सबसे अहम जो चीज़ कंसीडर की जाती है वो है क्रिसमस ट्री, क्योंकि इसकी सजाने की रिवायत है उसका सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है चर्च के पादरी शाहिद, इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से। जी सर, आप बताएं, जैसा कि क्रिसमस में सिर्फ चंद घंटे बाकी है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या तैयारियाँ? देखिए जी, अब तक तकरीबन तमाम घरों में और गिरजाघरों में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हमारी मिडनाइट सर्विस होगी। तमाम गिरजाघरों में ये इबादत होगी और ये रात के पहर में उस बात के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश रात के वक्त हुई। तारीकी में वो नूर जिसने आना था, जिसकी पेशनगोइयाँ की गई, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा दुनिया का नूर मैं हूँ,
और यही टाइटल उसने आपके लिए और मेरे लिए इस्तेमाल किया, तुम दुनिया के नूर हो। और इस नूर ने जन्म लिया और ये हर तरफ इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हैं और हमारी इबादत का सिलसिला रात से शुरू होगा। अच्छा बताइए कितने बजे शुरू होगा प्रेयर्स का जो ये सिलसिला आपका? तकरीबन 10 बजे रात से शुरू होगा और फिर हर जगह पर इबादत का सिलसिला, कई जगहों पर तकरीबन सारी रात ही ये सिलसिला दूर दराज गाँव में ये जारी रहेगा और फिर कल सुबह इबादत जो हैं वो तकरीबन दोपहर तक, शाम तक जारी रहेंगी। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और आज रात से ही इबादत का सिलसिला जारी कर दिया जाएगा जो कल सुबह तक जारी रहेगा। और उनका ये भी कहना था कि इस दिन की तैयारियों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया लबीब अरशद और अवैस फिर हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सिटी डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च में तमाम थानों के SHOs और SDPOs की शिरकत। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इसके साथ साथ लाहौर पुलिस की जानिब से बिलखसूस सिटी डिवीज़न जहां पर चर्चिज़ और गिरजाघरों की जो शरह है वो शहर की दीगर डिवीज़नों की निस्बत ज़्यादा है। यहाँ पर सिटी डिवीज़न पुलिस की जानिब से जो है तमाम चर्चिज़ के गिरदोनवाम में फ़र्जी मशक़ें, मॉक एक्सरसाइज, सर्च ऑपरेशन और पुलिस की भारी नफरी के साथ फ्लैग मार्च का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP नौलखा अरशद हयात कांजू, जिन्होंने अभी नौलखा चर्च से लेकर न्यू नारकली में वाक़या मरियम बेदाग चर्च तक जो है फ्लैग मार्च किया है। अच्छा बताइएगा कि इस फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद क्या है और क्या आप समझते हैं कि इन फ्लैग मार्च की मदद से अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है? जी, जिस तरह आपके इल्म में है कि जिस सिक्योरिटी पैराडाइम में हम गुजर रहे हैं और जिस तरह ऑलरेडी बलूचिस्तान में भी वाक़यात हो चुके हैं, थ्रेट्स भी मौजूद हैं, सो उस सूरत में पुलिस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पुलिस अपनी जो सिक्योरिटी है उसको एनहांस करे, सिक्योरिटी को एनहांस करे। उस सिलसिले में ये फ्लैग मार्च जो है ये अरेंज किया गया है, जिसमें तमाम SHO साहिबान और तमाम SDPO साहिबान जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें हमने सिटी में चूँकि हमारे पास 66 जो हैं 66 चर्चेज़ हैं, सिटी के जो अहम जो चर्चेज हैं वहाँ का हमने राउंड लिया और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बीप अप करने की कोशिश की है। अच्छा अरशद, ये बताइएगा कि इन फर्जी मशकों के साथ ये जो आप फ्लैग मार्च का सिलसिला शुरू किया, यकीनन एक खुशाइन बात है। आप समझते हैं कि आपने जो डिवीज़न के चर्चेज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम तर फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, और ये बताइएगा कि चर्चेज में दाखिले के लिए आपने क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है? जी बिल्कुल, हमने तमाम जो चर्चेज हैं वहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है वो दोबारा से 8 उसको दोबारा से रिवाइज़ किया गया है। उसमें जो कैमरा जात हैं उसमें इजाफा किया गया है, वक्त थ्रू गेट्स हैं, मेटल डिटेक्टर है हमारे पास, और एंट्री और एग्जिट जो है वो दोनों मुख्तलिफ साइड से हम उसको करवाएंगे। उसके अलावा हमारे वेंटेजेस पॉइंट होंगे इंशाल्लाह ताला। मुंतज़मीन की जो मामनत है वो भी साथ हमारे शामिल रहेगी इंशाल्लाह। आपने बातें सुनी DSP नौलखा अरशद हयात खांजू की। उनका कहना है कि उन्होंने डिवीज़न के जो 67 चर्चेज़ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उनको ना सिर्फ हतमी शक्ल दे दी है बल्कि इन तमाम चर्चेज़ में CCTV कैमरों की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। जी फयाज मलिक। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, पुलिस की शहर भर में वन व्हीलिंग करने के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद मंचले वन व्हीलिंग करते नजर आए। थाना लिटन रोड की हुदूद में नौजवान वन व्हीलिंग करते रहे और रेस लगाते रहे। मजीद बात करते हैं अरसलान हैदर। अरसलान हैदर, बताएगा पाबंदी के बावजूद मंचले वन व्हीलिंग कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि आज इतवार था तो DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की जानिब से तमाम डिवीजनल SPs को हदायत जारी की गई थी और वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने के सख्त अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद वन व्हीलर्स जो है पुलिस उनको रोकने में मुकम्मल तौर पर आज नाकाम दिखाई दी है। ये LOS रोड है और ये तो पुलिस स्टेशन थाना लिटन रोड का इलाका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वन व्हीलर्स हैं वो सड़क पर बेडर होकर जो है वो वहाँ पर वन व्हीलिंग कर रहे हैं और रेस्टे लगा रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो सिलसिला है ये तकरीबन आधे घंटे से वहाँ पर जारी है। ना तो वहाँ पर कोई नाका लगाया गया है और ना ही वहाँ पर कोई पुलिस का एहलकार नजर आया और ना ही इन्हें कोई रोकने वाला है। क्योंकि अच्छा अरसलान, ये बताइएगा, आपने कहा कि कोई पुलिस एहलकार नजर नहीं आया, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं था वहाँ?
जी बिल्कुल, ना तो कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद है और ना ही कोई पंजाब पुलिस का एहलकार मौजूद है जो इन्हें रोक सके या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि LOS रोड से लेकर जो है समनाबाद तक ये नया रोड है और ये बिल्कुल फ्लैट रोड है और बिल्कुल क्लियर रोड है। इसके ऊपर जो है वो अक्सर पुलिस का नाका कभी कभी देखने में नजर आता है, लेकिन आज क्योंकि क्रिसमस था और आज DIG की जानिब से अहकाम भी सख्त जारी किए गए थे, लेकिन ना तो पुलिस ने उसके ऊपर अमल दरामद किया और ना ही ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार देखने में नजर आ रहा है। तो वन व्हीलर्स जो है वो वहां पर वन व्हीलिंग करे, जिससे शहरियों को भी जो है वो नुकसान हो सकता है और ये किसी भी किस्म के हादसे का सबब भी बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये अब जो क्रिसमस है, क्योंकि अब जो है वो कल क्रिसमस है और इसके आज जो है वो शहरी बड़ी तादाद में मार्केट्स में भी नजर आ रहे हैं, सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद अब इनकी रोकथाम के लिए ही DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की जानिब से वन व्हीलर्स खुलेआम घूमते रहे लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं था। शुक्रिया अरसलान। आगे बढ़े और आपको बताएं, रुके हुए ऑरेंज लाइन मंसूबे पर तामीराती काम शुरू कर दिया गया। हुक्म इम्तनाई के बायस 11 मकामात पर तामीराती काम रोक दिया गया था। अब तक मंसूबे का 79% सिविल वर्क मुकम्मल किया जा चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। ऑरेंज लाइन मंसूबा, अदालती फैसला और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल होने के बाद 11 मुकामात पर तामीराती काम तेजी से जारी। तमाम तारीखी इमारतों को मोटे फैब्रिक से ढांप दिया गया, पाइप होल्डिंग्स भी लगा दी गई। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तनसीब भी मुकम्मल। तामीराती काम की वजह से होने वाली वाइब्रेशन रोजाना की बुनियाद पर नोट की जाएगी। मंसूबे का सिविल वर्क 89% से जायद मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज ने एयरपोर्ट ट्रैफिक सिस्टम की सालाना रिपोर्ट 2017 की कॉपी हासिल कर ली। रवा साल कसम हुक्काम की कारकर्दगी कैसी रही, राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में देखिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैफिक कस्टम की सालाना रिपोर्ट 2017 जारी कर दी गई। लाहौर न्यूज की हासिल करदा कॉपी के मुताबिक रवां साल के दौरान स्मगलिंग की मद में 31 मिलियन की गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। पिछले साल की निस्बत रवां पर 60% ज्यादा करेंसी जब्त की गई है। स्मगलशुदा सोने की मद में 49.74 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए। गैर मुल्की शराब की मद में 19.18 मिलियन की शराब की 3836 बोतलें बरामद हुई। मोबाइल फोन स्मगलिंग की मद में 61.94 मिलियन के 3097 मोबाइल पकड़े गए, जबकि नशा आवर अशिया में इस्तेमाल होने वाला 8 मिलियन का केमिकल भी पकड़ा गया। 2016 में 18 एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया की। लाहौर से हफ्तावार 209 परवाजों ने उड़ान भरी, जिनमें 37,143 मुसाफिर बैरून मुल्क गए, जबकि बैरून मुल्क से हफ्तावार 201 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, जिनमें 35,255 मुसाफिर पाकिस्तान आए। 'कलेक्टर कस्टम फैज अहमद चद्दर ने बेहतरीन सालाना कारकर्दगी पर तारीफी असनाद समेत काबिल अफसरान की महकमाना प्रमोशन की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। डिफेंस के एक्स ब्लॉक में वाक़े घर में आतिशज़दगी। सर्वेंट क्वार्टर में लगने वाली आग से मुलाजिमा की 2 साला बेटी जाँ बहक हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट करेंगे अरसलान हैदर। डिफेंस में पेश आया आतिशज़दगी का होलनाक वाकया। एक्स ब्लॉक में वाक़े घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में सुबह सवेरे आग लग गई। हादसे के वक्त क्वार्टर में 7 साला जैनब और 2 साला जन्नत मौजूद थीं। जैनब ने भागकर अपनी जान बचाई, ताहम नन्ही जन्नत शोलों की लपेट में आकर जाँ बहक हो गई। इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आ सकी। कैमरा टीम के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़।
NA 130 की यूनियन काउंसिल 147 का इलाका पेप्सी रोड कचरा कुंडी बन गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाके को नजरअंदाज करने पर MNA सुहेल शौकत भट्ट और चेयरमैन मलिक शौकत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रजा ताहिर रिपोर्ट करेंगे। ये है NA 130 की यूनियन काउंसिल 147 का इलाका पेप्सी रोड, जहां से मुंह मोड़ा है सफाई कंपनियों ने और लगे हैं जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर। घरों से पुर गलियों में से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो चुका है। सूरत हाल से तंग आए इलाका मकीनों ने MNA सुहेल शौकत और UC चेयरमैन मलिक शौकत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। आला शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील करते हुए रिहायशियों का कहना था कि MNA सुहेल शौकत और चेयरमैन मलिक शौकत इस इलाके का काम दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। 10 साल से इस हाल में रहने पर मजबूर हैं। MNA के पास जाते हैं, वो भी कहता है काम हो जाएगा। MPA जो है वो तो उसने तो हमारे साथ उसने तो कसम खाई हुई है भी मैंने आपके मोहल्ले का आपकी UC का काम नहीं करना। इलाका मकीनों का कहना था कि अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम कैनाल रोड ब्लॉक करके बड़ा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। खबर आपको दे, जोहर टाउन अल्लाहू चौक पर तेज रफ्तार गाड़ी की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये अभी कुछ ही देर कबल यहाँ पर जोहर टाउन में अल्लाह गोल चक्कर के पास LD के दफ्तर के सामने बिल्कुल ये हादसा पेश आया कि तेज रफ्तार गाड़ी ने रक्षा को टक्कर लगाई, जिसके बाद रक्षा में सवार 4 सवारियां थी, जिसमें से 2 शदीद जख्मी हुए। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था बाबर अली और एक राव मुख्तार जो जख्मी हुए। उनको तिब्बी अमदाद देने के बाद रेस्क्यू ने जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो रक्षा था उसकी भी काफी डैमेज हो गया था। उसके बाद जो गाड़ी है वो अप्लाई फॉर गाड़ी थी कल्टर से, जिसको शदीद उसको भी नुकसान पहुंचा था। जब उसके बाद अगर देखा जाए तो जो कसूर था वो गाड़ी का था, देखने को मिल रहा था। शायदीन कह रहे थे कि वो जो गाड़ी है वो काफी तेज रफ्तार थी, जिसने रक्षा को टक्कर लगाई और रक्षा जो बल खाता हुआ गया है, जिसकी वजह से बच्चे को शदीद चोटें आई हैं और उसकी आंख पर भी चोट लगी और उसके बाजू पे भी। उसके साथ साथ जो दूसरा साथ सवारी थी उसको भी शदीद चोटें आई, जिनको तिब्बी इमदाद देने के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इब्तिदाई कार्रवाई करते हुए उनको साथ हवाले से अपडेट कर रहे थे शबीर हैदर, शुक्रिया आपका। बाटापुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान 5 जवार गिरफ्तार, नकदी भी बरामद कर ली गई। मजीद बताएंगे मुदस्सिर नवाब बताएगा ये 5 जवारी कौन है? जी, ये बाटापुर के इलाका में DSP चौधरी गयास की क़यादत में जो पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 जवारी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें उनसे भारी जो है नकदी भी बरामद की है, जबकि जो जुए के जरिए खेले जाने वाले ताश के पत्ते थे वो भी वहाँ से उन्होंने बरामद कर लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नवाब। कुछ दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करें महंगाई के जिनकी, जो कि काबू से बाहर है। इतवार बाजारों में महंगाई का राज। खरीदारों का कहना है कि 15,000 कमाने वालों के लिए सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। राहिल सैयद की रिपोर्ट। इतवार बाजार भी शहरियों की मुश्किलात में कमी ना कर सके। हुकूमत की जानिब से सस्ती अशय खुरनोश फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। महंगे दामों, गैर मेयारी और नाकिस सब्जियों की फराहमी। शादमान इतवार बाजार में मटर 75 रुपए, प्याज 50 रुपए, मूंगरे 70 रुपए और शिमला मिर्च 100 रुपए में फरोख्त होती रही, जबकि मौसमी सौगात मूली तो सिरे से ही नायाब हो गई। शहरियों का कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 14 या 15,000 रुपए कमाने वाले के लिए सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। मैं हर संडे को इधर आता हूँ तो हर बाजार, लेकिन इधर आने का फायदा कोई नहीं। जिसकी 14,000 15,000 तनख्वाह होगी वो गरीब आदमी तो पिसेगा। इतवार बाजार में मुर्गी के गोश्त का रेट 238 रुपए मुकर्रर किया गया। कैमरामैन इकराम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ब्रॉयलर की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर महंगा, कीमतें 241 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर मदनी।
ब्रायलर तेरी परवास से परेशान है जमाना। बकरे का गोश्त पहले ही आम आदमी की दस्तरस से बाहर था। कीमतें कंट्रोल न होने के बायस शहरी ब्रायलर से भी महरूम होने को हैं। कीमतों में इजाफा छुट्टी के रोज भी जारी है। रवा माह मुर्गी की कीमतों में 70 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। गरीब अवाम रोज अफसों की महंगाई पर हुक्मरानों से नाराज दिखाई देती है। मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा है जी, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। आम आदमी की पहुंच तो दूर है, जेडे बंदे ने 12-14 हज़ार कमाना है वो इतना महंगा नहीं खरीद सकता। सबसे पहले बात ये हुई है कि इन्होंने, इस हुकूमत ने इनके ऊपर टैक्स की कमी की है और कमी के बाद पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन एक माह में 2-2 मरतबा बढ़ जाती है। उसके ऊपर इनके ऊपर सिलसिला बढ़ जाता है, अखराजात इनके बढ़ जाते हैं और सारे गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। ब्रायलर की बेकाबू कीमतों से खरीदारों की कमी के बायस दुकानदार भी मुतासिर होने लगे हैं। कैमरामैन हाफिज बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। और अब लाहौर की तालीमी दुनिया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। 397 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं और 24 दानिश्वर तलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। रायवन रोड पर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर निजामुद्दीन ने मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। तकरीब में डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस्ताज़ा और वालिदैन समेत तलबा ने भरपूर शिरकत की। It's a dream of every student to receive its degree through a convocation style. As you see, there is a gathering or there is a playful moment for not for ourselves, for our parents, for our teachers. मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा लिया है और माशाल्लाह से अब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह रिफा के साथ। वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद का इस मौका पर कहना था कि तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काबिल उस्ताज़ा और बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। We have teachers who are not proud of their status, but they want to learn in order to educate our coming generations. डॉक्टर निजामुद्दीन ने तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तालीम याफ्ता तलबा को अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के लिए वक्फ करना चाहिए। You should pay back some part of your life. I think you should dedicate to the society of Pakistan. तकरीब के अख्ताम पर वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद ने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को एजाज़ी शील्ड पेश की। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। डॉन बास्को स्कूल में सजाया गया दाता गंज बख्श जोन इंतजामिया के जेर इंतजाम क्रिसमस बाजार। मसीही बरादरी के अलावा बल्दिया उस्मा के डिस्ट्रिक्ट मेंबरान ने भी खरीदारी की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रजा ताहिर। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उस्मा लाहौर की जानिब से शहर भर में 7 क्रिसमस बाजार लगा दिए गए। दाता गंज बख्श जोन इंतजामिया के जेर इंतजाम बाजार डॉन बास्को स्कूल में लगाया गया, जहां मसीही बिरादरी ने सस्ते दामों फरोख्त होने वाली अशिया की दिल भर कर खरीदारी की। इस मौके पर बल्दिया उस्मा के अक़लियती डिस्ट्रिक्ट मेंबरान और कौंसलर्स सुनील गुलजार, एंड्रियो जोसेफ, रशीद चौधरी और दीगर ने बाजार का दौरा किया और अशिया सर्फ की खरीदारी भी की। उन्होंने बल्दिया उस्मा और पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि यहाँ पर कीमत कम और मेयार बेहतरीन है। हुकूमत पंजाब का निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जैसा कि वो रमज़ान बाज़ार लगाते हैं, इसी तरह उन्होंने हमारा क्रिसमस समय देखते हुए मसीही बरादरी को उन्होंने क्रिसमस का इंतज़ाम किया। हुकूमत पंजाब ने ये बड़ा अच्छा क्रिसमस बाज़ार लगाया है और ये जो हमने चीज़ें खरीदी हैं काफ़ी इसमें ना लेस कीमत पे हमने लिया है। क्रिसमस बाजार आने वालों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ अगली बार बाजार क्रिसमस से कम 10 रोज कबल फाल करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन महरान यूनस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़ते हुए आपको बताएं, 8 मुल्कों के रेलवे अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द का चिड़ियाघर का दौरा। अपनी हुकूमत से हाथी की फराहमी की दरख्वास्त करूंगी, तंजानिया के अफसर ने वादा कर लिया। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान रेलवे एकेडमी के ज़ेर एहतमाम गैर मुल्की वफ्द के लिए दौरे का इनेकाद। रेलवे एकेडमी की जानिब से ये 114वां एडवांस रेलवे कोर्स है। वफ्द ने चिड़ियाघर की सैर करते हुए सहूलियात को खूब सराहा। गैर मुल्की वफ्द के अफसरान ने चिड़ियाघर में जानवरों की कमी महसूस की। तंजानिया से आई खातून ने वतन वापसी पर लाहौर जू में हाथी भिजवाने की दरख्वास्त करने का कहा। I think I'm planning to go back to Tanzania and advise my president to bring elephant in Lahore Zoo. इस मौके पर रेलवे एकेडमी के असिस्टेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर अहमद अली ने ऐसे दौरों के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। लोग बड़े फेमिलियर हैं इनसे और ये भी बड़े हैप्पी हैं जब से पाकिस्तान में आए हैं और ऐसा इनको मतलब आप किसी से पूछें तो किसी को कोई सिक्योरिटी का कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है एंड दे आर हैप्पी। जू एजुकेशन ऑफिसर किरण सलीम का कहना था कि गैर मुल्कियों को सियाहती मुकामात की सैर करवाना मुल्क के अच्छे तासुर को जन्म देता है। यहाँ पर आने का मकसद एक तफरीह के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें देखना, मुख्तलिफ चीज़ों को लर्न करना भी होता है, जिसको ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दौरे में अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, नाइजीरिया, कीनिया, मलावी, श्रीलंका और तंजानिया के 10 अफराद शामिल थे। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए लाहौर की दुनिया।